भगवान में मिलकर, जैसे यमुना जी गंगा में मिलकर गंगा बन जाती हैं, ऐसे हम भगवान से मिलकर भगवान के चरणों में समाकर हम स्वयं भगवान के चरणों की धूल बन जाएं, उनमें समा जाएं। जैसे गंगा में यमुना जी समा गई, ऐसे ईश्वर में समा जाना, यही है संगम। भगवान में समा जाओ। भगवान से दूरियां बनाकर क्या पाओगे? अच्छा, ये जो महाकुंभ है, देखिए मैं आप लोगों से बताऊं कि ये हमारा जो समाज है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, ये हमारी संस्कृति जानते हो किस पर टिकी है? विचारधाराओं पर। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है कुंभ का मेला, महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों लोग आकर चले गए, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन एक बूंद खून किसी का नहीं बहा। हमारे त्योहार हो जाते हैं, हमारे उत्सव हो जाते हैं, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। हम बड़े क्यों हैं? हम बड़े, अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और यहूदी और पारसी और इतने लोग और हिंदू सनातनी, पूरी दुनिया शोध कर रही है कि हिंदू विचारधारा श्रेष्ठ क्यों है। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम कौन है? मुसलमान एक विचारधारा का नाम है, ईसाई एक विचारधारा का नाम है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हिंदू श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हिंदू श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हिंदू कभी हत्या नहीं करता। हम लोग किसी की जान लेना नहीं चाहते, बल्कि जान जा रही हो किसी की तो उसकी जान बचाना चाहते हैं। भैया तुम बच जाओ। नदियों की पूजा करते हैं, अरे और तो छोड़ दो, हम ही हैं पूरी दुनिया में जो पत्थर को भी पूजते हैं। पत्थर को भी पूजते हैं कि भाई हम किसी का बुरा क्यों चाहेंगे। भगवान की कृपा से हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें सनातन धर्म में, सनातन धर्म की विचारधारा में भेजा है। ये जो महाकुंभ है, ये सबके समझ में भी नहीं आता। कुछ लोग महाकुंभ का विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये कौन लोग हैं? अज्ञानी। कल हम लोगों ने भगवान की कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। भगवान जब चले तो सब प्रकार का आनंद हुआ, पांव की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर यशोदा मां के पास पहुंचे। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन सी मौसी? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना सुन राख्यो हो तैने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। अरे मैया एक बार लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया बोली तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, बहन ने तुम भी आशीर्वाद दियो, दर्शन दो। पूतना बोली मैया मैं तेरे छोरा को दूध पिलानो चाहूं। अच्छा मैया दूध पिलानो चाहे? हाँ। अरे तो को पतो ना है बहन, हमारे दूध में इतनी शक्ति है कि जो बच्चा हमारे दूध पिए ना वो अमर है जाए। मैया बोली मैया तब तो हमारे लाला को तुम जरूर दूध पिलाओ ताकि हमारो कन्हैया अमर है जाए। अब पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लग गई। अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली, पूतना को देखा नहीं। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। बहुत अच्छा है आपका, चमड़ी ही तो है, कितना भी सजाओगे बुढ़ापा तो आएगा, झुर्रियां तो पड़ेंगी, हाथ पांव कमजोर तो होंगे, चमड़ी तो ढीली पड़ेगी। तो तन को कितना भी सजाओ वो अपने समय के साथ
समाप्त होगा, लटक जाएगा। लेकिन मन बड़ा अच्छा हो तो काम बन जाता है। इसलिए तन को सजाने में बिल्कुल समय ना गवाओ, मन को सजाओ। मन कैसे सजेगा? सत्संग करो, संतों की संगत करो। यहां लोग कल्पवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मतलब होता है कल्पवास का? बताओ, क्या मतलब होता है कल्पवास? कल्प किसे कहते हैं? पहले तो यही समझने की बात है, कल्प किसे कहते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने? अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। और यह जो कल्प चल रहा है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत से ठीक दुगना है द्वापर, 8,64,000 वर्षों का। कलयुग से ठीक 3 गुना त्रेता है और कलयुग से ठीक 4 गुना सतयुग है। जब ये चारों युग कितने बार बीत जाते हैं? 1000 बार। कितने बार? कितने बार? 1000 बार बीतते हैं, तब उसे कहते हैं एक कल्प। वास करता है तो जितना कल्पवास वो यहां करता है, उतने कल्पों तक वह भगवान के बैकुंठ में रहता है आनंद से। की महिमा है कि समय निकालो, घर का मोह त्यागो और तीर्थों में आओ, गंगा नहाओ और अपना बढ़िया यहीं पे देखो। कल्पवासी क्या करते हैं? अपनी रोटी खुद बनाते हैं, अपना चूल्हा खुद तैयार करते, अपना खुद बनाए खाए। नहीं तो कोई बात नहीं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद पाए और अपने सीताराम सीताराम जपे दिन भर। भगवान पूरा समर्पण वास करता है प्रयागराज जी में। वो सदा बैकुंठ में उतने ही समय तक, मतलब यहाँ का एक पर एक दिन नहाओ तो 1000 चतुर्युग तक वहां आनंद से रहो। पर ऐसे नहीं कि आओ और लड़ने लग जाओ प्रयागराज जी में। ऐसे नहीं, ए तू ऐसी तू वैसा, ये दे वो ले ना। अपने क्रोध को कंट्रोल, क्रोध ना घर में छोड़ के आया करो। तो धन धान्य, अपनी अमीरी, अपनी धन्ना सेठी घर पे छोड़ के आओ। यहाँ तो सच्चे सरल बन करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर। गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सहन शक्ति होनी भी चाहिए। हाँ या ना? धाम में आए हैं, काय का लड़ना? हम यहां पुण्य करने आए हैं, लड़ने झगड़ने तो आए ही नहीं। लेकिन आजकल के लोगों को ना समझ में नहीं आता कि तीर्थ क्या है, पुण्य क्या है, धाम क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। लोग यहां आकर भी ना लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। लोग यहां आकर भी गाली गलौच करने लग जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं। इस तरह से हमें आचरण नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा गुस्सा करके डांट दो, पढ़ें, है ना? तो थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो पढ़ें, थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो मोबाइल ना चलाएं, सही चल। काम क्या है? एक व्यवस्था है। काम वासना बुरी नहीं है। यदि अपनी पत्नी और अपने पति के संग ही रहा जाए तो काम वासना बहुत अच्छी है, वो एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था से संतान उत्पन्न होती है। लेकिन वो व्यवस्था तब गलत हो जाती है जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के होते हुए पराई स्त्री और पराई पुरुष को देखने लग जाते हैं, वहां मन डुलाने लग जाते हैं, तब वो काम पाप हो जाता है, बुरा हो जाता है। वरना ये एक व्यवस्था ईश्वर की बनाई बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं, अक्ल है नहीं, समझ है नहीं। पत्नी पति के होते हुए भी पराई स्त्री पराई पुरुष को लोग ताकते रहते, तुझको सांझ सवेरे
दिन भर ताक रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो, पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे, तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा। ओ भैया हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो, देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, वह बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया, हाँ फंस जाओगे, तो बोला अच्छा एक काम करो, फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला। सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है। ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में। बोले फंस जाऊं कोई बात नहीं, जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे। और दर्शन क्या दिया, शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए। चलो वहीं आना है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर के अपना लेते हैं और दूसरे की थाली में धक्का लगे तो लगे, उसका गिरे तो गिरे, हमें मिलना चाहिए। और दर्शन का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे हैं। धाम में आओ ना, प्रयाग जी में आओ, वृंदावन आओ, यमुना जी आओ, अयोध्या जी जाओ, जहां भी जाओ वहां क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आप डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए, स्नान कैसे करना चाहिए। सुन, सबसे पहले गंगा जी जाओ तो जाओ कैसे, पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के आधा स्नान अपने कमरे में कर लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो। क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है, मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर,
तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में। फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ, नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के। फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहाँ डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का अपनी आंखों से आपको देखती रहूं और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए। तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें। गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी शक्ति बढ़ाएं ताकि वो सदा गाली देते रहें। बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे। इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया, लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो भी, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोचिए, स्वप्न में भी, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ। तुम दिल के साफ बनो बस, यहाँ से। जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे भगवान है मन की। इसलिए कहता हूँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि ये नहाने आया। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। आया तो देखो, यहाँ आकर हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध जहाँ जाता है वहाँ कोशिश करता है कि अन्न क्षेत्र चले। वृंदावन में इतना बड़ा अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज जी में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से नहीं, शरीर की सुंदरता सेवा से है। तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा से करिए। तन पवित्र है, यही भावना होनी चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, यदि संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं ना सब सुखी रहें। तो एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न कर लिया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी आप कहते हो कि सब लोग सुखी रहें, तो फिर इस कुंभ में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया? सब सुखी रहें तो क्यों नहीं आए वो लोग? हमने कहा भाई, हमेशा यदि गला काटने की बातें करोगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे, तो फिर कैसे स्वीकार होगा? इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो दे। और वही माँ
दो थप्पड़ भी जमाती है, जहां थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहां थप्पड़ लगाती है, जहां लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहां लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ, लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो मां लाड़ लड़ाएगी तो फिर